हाँ देखिए, पाठ एक कविता का नाम है देश। इस कविता के कवि का नाम है शेर जंग गर्ग। ठीक, इसमें इन्होंने देश के लिए की बात बताई कि देश के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो प्रस्तुत कविता में देश और देशवासियों के बारे में बताते हुए ये बताया गया है कि उन्नत और सुखी देश वही माना जाता है जहाँ के नागरिक स्वाभिमान राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत हों, लोगों के अंदर देशभक्ति भरी हो, जहाँ हर धर्म के जाति के लोग आपसी भाईचारा और प्रेम से वातावरण में रहते हैं। उसी का इसमें वर्णन करते हुए कवि कहता है, देखिए क्या, ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता देश में। कवि कहता है कि केवल गांव नगर और कुछ लोगों का नाम देश में नहीं होता। संसद सड़कों आयोगों का काम नहीं होता देश। खाली संसद काम करे, सड़कों पर लोग चलें, आयोग काम करे, तो ये केवल काम नहीं है। हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य निभाना है। जिसको जो भी काम मिला है वो काम करना चाहिए। यही देश की सेवा है। ये नहीं है कि कुछ लोग जो निर्धारित काम वही करें। जिस व्यक्ति को जो भी काम मिला है वो काम मन लाकर सेवा करे। यही देशभक्ति है, यही देश सेवा है। देश नहीं होता केवल सीमाओं से घिरा मकान। देश जो है कोई सीमाओं से घिरा हुआ मकान नहीं होता। देश नहीं होता कोई सी दुकान, और देश कोई सजी हुई दुकान नहीं है, बल्कि इसमें हमें कर्म करने पड़ते हैं, अपने फ़र्ज निभाने पड़ते हैं, जो हमारा कर्तव्य उसे पूरा करना पड़ता है। देश नहीं क्लब नहीं, और देश कोई क्लब नहीं, कोई समूह नहीं कि वहाँ जाके हम बैठे रहें, हंसी मजाक करें, बातचीत करें, करते रहें, सदा हम मौज मस्ती करते रहें। कल मौज मस्ती करने से काम नहीं चलेगा। हमें देश की भलाई के लिए कर्तव्य करने पड़ेंगे। देश नहीं बंदूकें, देश नहीं होता फौज। देश कोई बंदूकें नहीं होती, देश नहीं होता फौज। देश कोई फौज तोड़ो, फौज है, अगर फौज कर्म करेगी तब तो फौज अच्छी बात है, तब देश का विकास होगा। फौज है अगर वो अपना कार्य नहीं करती, यानी जिसका जो भी कार्य दिया गया है उसको कर्तव्य का पालन करना ही देशभक्ति है। यानी खाली फौज ही करेंगे, आपका कोई कर्तव्य है तो अपना कर्तव्य करिए, वही देशभक्ति है। जहाँ प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ कर दे। जहाँ प्रेम के दीपक जलते हैं, जहाँ लोगों में आपस में भाईचारा है, जाति धर्म का परहेज़ नहीं है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, वही अच्छा देश मनाता है। ऐसे हमारा देश ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं। जहाँ इरादे नहीं बदलते हुआ करते, जहाँ इरादे नहीं बदलते, हम किसी चीज़ की लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वही मिलजुल कर प्रेम से रहते, वही एक अच्छा देश माना जाता है। हर दिल में अरमान में चलते वही होगा देश। हर दिल में, हर व्यक्ति के मन में अलग अलग इच्छाएं होती हैं, हम कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की, तो वही जो है प्यारा देश होता है, और उसको हम अपने कर्तव्यों से उसको पूरा करते हैं। सज्जन सीना ताने चलते, और सज्जन जो होते हैं सीना तान करके बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हैं, कायरता नहीं दिखाते, वही हुआ करते। जैसे हमारे भारत देश में लोग करते हैं, देखो जब सीमा पर जवान खड़े हुए हैं, सीना तान करके आतंकवादियों का, दुश्मनों का मुकाबला कर लें। इस तरह हमें भी देश के लिए सबको न्यौछावर कर देना चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश रहेगा तभी हम रहेंगे। देश वही होता है जो सचमुच आगे बढ़, और देश वही अच्छा होता है जो कदम कदम पर आगे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे करके विकास के पथ पर चलता रहता है। जब सभी नागरिक अच्छे होंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। धर्म जाति भाषाएं जिनका ऊंचा रखती परदम, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा, हमारे देश में ही देखो अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, लेकिन सभी अपना अपना कार्य करते हैं और अपना अपना, लेकिन हमारे देश का परचम जो है, झंडा एक है, और वो सब मिलजुल कर अनेकता में एकता का प्रतीक है, और तिरंगा झंडा लहराता रहता है। कि जो झंडे के नीचे अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं और अपना अपना धर्म मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, और हमारा देश एक है, और सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं, और देश हमारा अग्रसर होता जाता है। पहले हम खुद को पहचानें, फिर अपना देश। पहले हम खुद को जानें, हम क्या हैं, इंसान हैं, क्या हैं हम, इंसान है, मानव है, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, कि मानव के लिए तड़प होनी चाहिए, पिपासा होनी चाहिए, किसी के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत होनी चाहिए,
फिर पहचाने अपना, फिर अपने देश को जाने। पहले हमें खुद को जाना है, हम क्या हैं। हमें ईश्वर ने बनाया, हम अपने को भी पहचाने के मानव हैं। हम किस लिए दुनिया में आए हैं? हम भलाई करने के लिए आए हैं। क्योंकि पशु हैं, देखिए पशु अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन हम भी अगर उस तरह करें तो हम भी पशु की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऐसा में नहीं करना चाहिए। हम मानव, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, इसलिए हम खुद को पहचानें। एक दमकता सत्य बनेगा, यही नहीं रहेगा समय। एक दमकता, और एक दमकता हुआ, चमकता हुआ, अग्रसर बढ़ता हुआ देश हमारा बनेगा, और सभी लोग सत्य की राह पर चलेंगे। इससे हमारा देश दिन रात निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और विकास करेगा, और पथ प्रशस्त होता रहेगा, और सभी लोग आगे बढ़ते रहेंगे।